कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे लखवाड़ व्यासी परियोजना में धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। आवाज दो, गांव के ग्रामीण जो यहां पर लगभग 28 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमें जमीन के बदले जमीन नहीं दी जाती तब तक हम धरने से नहीं उठे। गाँव के ग्रामीण, छोटे बच्चे और सभी जो यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी जो यहाँ पर कुछ समय में पहुँचने वाले हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आज जो ज्ञापन उनको दिया जा रहा है इस संबंध में वह शासन में जाकर के उनकी बात को किस तरह से रखेंगे, इनकी समस्या का साथ ही ग्रामीणों के द्वारा एक प्रार्थना पत्र कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को दिया गया, जिसमें उन्होंने 3 दिन के भीतर उनकी समस्या के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से बात करने के लिए कहा गया। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी के साथ पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा जी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी को लखवाड़ व्यासी परियोजना से जूझ रहे ग्रामीणों की समस्या को हल करने के लिए उनसे बात की। आंदोलन आज 28 दिन हो गए। मतलब सरकार का करोड़ों रुपया डेली का नुकसान हो रहा। नीचे जनरेटर पावर हाउस बन गया, यहाँ से पानी छोड़ना वहाँ बिजली तैयार हो गया, 28 दिन से काम बंद करो। तो ये थोड़ा सा ये है कि आप इसको आपने जगह पे देख लिया है। तीरथ जी को पता नहीं था, उनको तिरवेन जी को तो पता था, लेकिन ये थे कि ये इनकी ये सारी पत्रावली भी है, ये किसी तरह से मातृशक्ति यहाँ 28 दिन से धूप में बैठी हुई है। जी इसको आपको जो है हाथ जोड़ के तो आप विनती कर रहे हैं जी सर, हमारे साथ बड़ी हमारे साथ बड़ी गंदगी हो रही है साहब, जो है हमारी जो है बहुत तो आप इसको करो साहब। क्या हाल ठीक है? बंधुओं की, इन ग्रामवासियों की जो परियोजना बन रही है, इस परियोजना में जो जमीनें गई हैं उसकी मांग है इनकी, और ये इनका हक भी है। और निश्चित ही जिस संबंध में कैबिनेट का फैसला भी है और हमारा प्रयास होगा कि इन माताओं बहनों को, इन ग्रामवासियों को जो इस गर्मी में आंदोलनरत हैं, इनके सम्मान में मैं मुख्यमंत्री से वार्ता करके निश्चित ही इस समस्या का सकारात्मक समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम संदीप तोमर है, मैं ग्राम लोहारी से हूँ। जी, आज अरविंद पांडे मंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया है सर, क्या मांग? जी, हमारी यही मांगे हैं कि हमारी जो जमीनों का अधिग्रहण हुआ था वो 1972 में प्रथम बार किया गया था सरकार के द्वारा। तो उसके बाद जब हमारा अधिग्रहण किया गया था, तो जब उस टाइम पे जो भी सरकारें रही थी, उस टाइम हम यूपी में हुआ करते थे। तो जब वो अधिग्रहण हुआ था तो गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ था कि जब आपकी ज़मीनें आपसे ली जाएंगी तो उन ज़मीनों के बदले आपको, जब भी कहीं आपको विस्थापित किया जाएगा तो उन ज़मीनों के बदले आपको ज़मीनें दी जाएंगी। तो ये मांग हमारी 1972 से चली आ रही है। हमारी इसमें 2 पीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं, 2 पीढ़ियाँ हमारी चली गई हैं, तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है। अभी तक हमारा विस्थापन, हमारा पुनर्वास की कोई ठोस नीति सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। तो हमारी यही मांगे हैं। अभी माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी आए थे, तो उनको हमने जो ज्ञापन प्रेषित किया है उसमें हमने यही मांगे रखी हैं कि हमारी मांगों को, हमारे विस्थापन के ऊपर विचार किया जाए। और हम यहाँ लगातार 28 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति बच्चों के साथ बैठे हैं। तो सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे कोई वैसी मांगे नहीं है कि हम कोई नाजायज मांगे कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण रूप से जायज़ हैं। तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी मांगों पे जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाए। लगभग 28 दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं। क्षेत्रीय विधायक जो है यहाँ के, उनका क्या बोलना है? क्षेत्रीय विधायक जी के पास हम 2-3 बार चले गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक जी ने सिर्फ हमें आश्वासन दिए हैं कि हम आपका कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, वो तो उन्हें पता होगा। हमें उस बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। अभी तक वो ना हमारे धरनास्थल पर आए हैं और ना उन्होंने हमें कोई ऐसी बात कही है कि हम आपके लिए कोई ठोस कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े खेद का विषय है कि हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही उदासीन हो चुके हैं हमारे प्रति। हमारी उन्हें कोई चिंता नहीं है। जब उन्हें वोट चाहिए होता है तब वो हाथ जोड़ के हमारे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें वोट कर दो, तभी आपका काम कर देंगे। और जब सरकार ग्रामीण वोट दे देते हैं, उसके पश्चात भी, वोट लेने के बाद भी उनका इतना वो हो जाता है कि उतना, मतलब उनकी नीरसता देखिए कि ग्रामीणों के प्रति उनकी कोई भी, मतलब सकारात्मक कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। कोई अच्छा वो नहीं दिखा रहे हैं अपना कि भाई ग्रामीण इतने दिनों से बैठे हैं धरने पर, तो उनके प्रति हमारी क्या भूमिका है वो अदा की जाए। तो उसके प्रति उनका कोई भी
ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है उनके द्वारा। तो हम अपने क्षेत्रीय विधायक को भी ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पे अमल किया जाए, वरना अभी 6 महीने बाद इलेक्शन होने, आप दोबारा हमारे पास वोट मांगने आओगे तो आपको फिर पता ही है कि हम किस तरह से आपको जवाब देंगे। ठीक है। तो क्या है पूरा प्रकरण? हमारा आज 28वां दिन है इस धरने प्रदर्शन पर, और इस 28 दिन से हमारे बीच कोई शासन प्रशासन नहीं आया है। सरकार की ओर से हमें कुछ भी सूचना नहीं मिली है। अच्छा, जैसे कि आज शिक्षा मंत्री पहुंचे थे अरविंद पांडे जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिन का टाइम दिया है हमें, कि 3 दिन के बाद हम शासन में अपनी पहुँचाएँगे, आपकी मांगे पहुँचाएँगे। 3 दिन के बाद देखते हैं उनके उससे कि हमें क्या मिलता है। इतने दिन से आप धरने पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो मुन्ना सिंह चौहान हैं, क्या वो धरने पर आए आपसे यहाँ पर? नहीं, वो हमारे बीच अभी तक नहीं आए धरने पे, लेकिन हम उनके पास गए। वहाँ देहरादून में बुलाया हमें, वहाँ गए, हमने अपनी मांगे रखी। और मांगे क्या है, पहले भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको रेशम विभाग का जमीन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे तक नहीं पहुँचाई गई। पता नहीं कि हमारे विधायक साहब हमारे लिए क्या चाहते हैं, वो पता उन्हीं को होगा। लेकिन हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हुए थे कि हमारे विधायक साहब हैं, अपने जौनसार के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन कोई भी हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहा है। हम यहाँ पर इस धरना स्थल पर नदी किनारे अपने बच्चों के साथ बूढ़ी माताएं बैठी हुई है। अगर हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी, सरकार